नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया अपन कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने देखा कैसे अपन इनक्लोजमेंट का कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं इनसर्कलमेंट का कॉन्सेप्ट कि इनसर्कलमेंट क्या होता है। कि कोई पॉइंट है, यदि वो किसी पाथ के द्वारा इनसर्कल होता है, मतलब उस पाथ के चारों ओर, मतलब वो पाथ जो है उस बिंदु को ऐसे यूँ गोल इनसर्कल करता है, मतलब एक क्लोज लूप बनाता है, क्लोज पाथ बनाता है, तो वो पॉइंट मेरा क्या कहलाता है? इनसर्कल कहलाता है। सपोज करो तुम्हारा यदि कोई सपोज पोलर प्लॉट ही मान लो, ये कोई पोलर प्लॉट है, इस पोलर प्लॉट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो इस पोलर प्लॉट में ये पॉइंट जो है बी, ये पॉइंट क्या है? ये इनसर्कल्ड है। इनसर्कल का मतलब क्या है कि इस पॉइंट के चारों तरफ ये पाथ जो है ये क्लोज्ड है। क्या है? पाथ क्या है? क्लोज्ड है। और अपन यदि ये पॉइंट देखें ये, तो ये पॉइंट क्या है? ये नॉट इनसर्कल्ड है। क्या है? नॉट इनसर्कल्ड है। तो ये जो इनसर्कल्ड अपन ने पढ़ लिया कि इनसर्कल का मतलब कि जब किसी पॉइंट के चारों ओर क्लोज पाथ बनता है, तो वो जो पाथ है वो इसको इनसर्कल करता है। क्या करता है? इसको इनसर्कल करता है। अब वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स इनसर्कल करता है, उसको अपन बोलते हैं नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट। और ये होता है, इसको लिखते हैं अपन एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट। तो यानी कि ये बी पॉइंट जो है वो इस पाथ के द्वारा इनसर्कल हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? एक बार हो रहा है। यदि अपन इसको ऐसे यूँ सीधी लाइन ड्रॉ करके देखें यहाँ से यहाँ तक, तो सीधा सा अपने को दिख रहा है ये लाइन इसको एक बार क्रॉस कर रही है यूँ, तो ये मेरे एन की वैल्यू क्या होगी? 1, है ना। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करने को क्या है कि यदि ये एंटी क्लॉकवाइज है, यदि पाथ की डायरेक्शन मेरी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि ऐसे, ये क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो यदि अपने एंटी क्लॉकवाइज है मेरे पाथ की डायरेक्शन, तो मेरे एन की वैल्यू क्या होती है? वो होती है पॉजिटिव। मतलब जितनी बार उसको इनसर्कल करेगा, ये एक बार कर रहा है तो एन की वैल्यू मेरी क्या होगी? 1 और पॉजिटिव में, ठीक है। अब यदि मेरा ये जो इनसर्कलमेंट है वो क्लॉकवाइज हो रहा है, क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज, तो मेरे एन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। सपोज करो इसी की डायरेक्शन यदि इधर वाली साइड होती तो मेरी एन की वैल्यू क्या होती? -1। इसको अपन डिटेल में एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मेरे पास में कोई एक पोलर प्लॉट ही मान लो, कोई पोलर प्लॉट या कोई पाथ दे रखा है, वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है ना। और ये यहाँ से लेके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना। ये जहाँ से शुरू हुआ था, यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ये वापस ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, फिर ये इधर से वापस जा रहा है यूँ आके, ये वापस ऐसे ख़त्म हो रहा है। मतलब ये यूँ है कि पूरा ऐसे यूँ क्लोज पाथ बन रहा है, ठीक है। तो इस क्लोज पाथ में यदि मैं पॉइंट्स की बात करूँ, सपोज करो ये मेरा पॉइंट है बी, ये मेरा पॉइंट है सी, और ये मेरा पॉइंट है ए, है ना। तो अब मेरे को ये डिटरमाइन करना है कि क्या ये पाथ इन तीनों पॉइंट को इनसर्कल करता है, और जो इनसर्कल करता है तो मेरे इस एन की वैल्यू कितनी है, ठीक है। काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं अपन कि ये ए जो है, तो अपन ने ए को देखा तो इस ए के लिए मेरे एन की वैल्यू क्या है? 0, यानी इसको कोई पाथ इनसर्कल नहीं कर रहा, ठीक है। यदि पाथ इनसर्कल नहीं कर रहा तो मेरे एन की वैल्यू क्या? 0 हो गई। इस बी की मैं बात करूँगी तो इस बी में देखो कि एक बार तो पाथ इधर कर रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज, ये दूसरी बार क्लॉकवाइज, यानी कि 2 बार क्लॉकवाइज। 2 बार क्लॉकवाइज का मतलब एन की वैल्यू मेरी कितनी हो गई? -2, एन इक्वल टू -2, यानी कि बी पॉइंट के लिए मेरा क्या हो गया? एन इक्वल टू -2। ऐसे ही मैं सी पॉइंट की बात करूं तो सी पॉइंट के लिए मेरा एक बार तो इधर क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और एक बार मेरा क्लॉकवाइज। देख रहे हो, एक बार क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक बार +1, एक बार फिर -1, तो फाइनली मेरा एन क्या आ गया? 0। तो सी के लिए मेरे एन की वैल्यू क्या है? 0, यानी कि इनसर्कलमेंट कितनी बार हो रहा है? 0 बार। क्यों? क्योंकि इसमें एक बार तो एंटी क्लॉकवाइज है, एक बार क्लॉकवाइज है, इसलिए मेरे सी की वैल्यू क्या होगी? 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपन ने देखा कैसे इनसर्कलमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई पॉइंट किसी पाथ के द्वारा इनसर्कल कैसे होता है, और नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अपन कैसे फाइंड करते हैं। ये अपन अब देखेंगे नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये अपने लिए, कि जो इनसर्कलमेंट का कॉन्सेप्ट काफ़ी काम आएगा उसमें। तो ये तुम्हारे लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ असाइनमेंट में, मान के चलो क्वेश्चन नंबर 4 मान के चलो, क्वेश्चन 4 असाइनमेंट का। उसमें तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक पाथ दे रखा है, इस पाथ का तुम्हें बताना है कि ए बी सी जो 2 पॉइंट है ए और बी, ये कैसे इनसर्कल हो रहे हैं, ठीक है। ये सपोज तुम्हारा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ख़त्म होके यूँ जाके ऐसे, ठीक है। ये तुम्हारे एक्सिस है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये। 2 तुम्हारे पॉइंट है, एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ है, एक तुम्हारा बी। इन दोनों के लिए तुम्हें पता करना है कि एन की वैल्यू क्या है ना। ओके स्टूडेंट्स, ये तुम्हारे एज ए असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इस नाइक्विस्ट जो ये एनसर्कलमेंट है, इसको अपन स्टेबिलिटी में कैसे काम में ले सकते हैं। तो इसका एक
कॉन्सेप्ट है कि यदि अपन एक क्लोज लूप सिस्टम की बात करें तो अपन ने क्लोज लूप सिस्टम देखा था। क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, ये तुम्हारा जीएस होता है, ये तुम्हारा फीडबैक में, ये अपना फीडबैक में एचएस होता है, यहाँ से तुम आउटपुट लेते हो और ये इनपुट में नेगेटिव फीडबैक के रूप में जाता है प्लस माइनस, यहाँ से तुम्हारा इनपुट होता है, यहाँ से सी या आर जो भी तुम्हारा रेस्पॉन्स है, सी है, ये तुम्हारा आर रेस्पॉन्स है, ठीक है। तुम कहते हो कि इस सिस्टम का, अपन को पता है कि इस सिस्टम के लिए मेरा ओपन लूप जो है, ओपन लूप फंक्शन मेरा क्या है, वो होता है जी एस इंटू एच एस, ठीक है। अब यदि मैं क्लोज लूप सिस्टम की बात करूं, किसकी बात करूं, क्लोज लूप सिस्टम की, तो क्लोज लूप सिस्टम मेरा क्या होता है, जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, ठीक है। यही होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये होता है। यदि अपन ध्यान से देखें इन दोनों को, कि ओपन लूप और क्लोज लूप को, तो जो ओपन लूप के जो ये जो इसके जो पोल्स है, जो पोल्स है जो मेरे 1 प्लस जी एस एच एस के, यानी कि पोल्स मतलब नीचे वाले पार्ट को जब अपन जीरो करते हैं, तो ये जो 1 पोल जो है अपने 1 प्लस जी एच एस एस के इज नथिंग बट ओपन लूप के पोल्स भी हैं ये, है ना। और ये दोनों ट्रांसफर फंक्शन है, इसके जो क्लोज लूप के जो ये पोल्स होंगे वही पोल्स अपने किसके होंगे, ओपन लूप के होंगे। लेकिन फर्क क्या है कि जो जीरो होंगे, जो मेरे जीरो होंगे, जो 1 प्लस जी एस एच एस के, वो मेरे क्या होंगे, क्लोज लूप क्या हो जाएंगे, पोल्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्लोज लूप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अपन ने देखें कि 1 प्लस जी, अभी यदि अपन जी एस एच एस को ऐसे पी और अपन क्यू की फॉर्म में लिखें, तो अपन जो 1 प्लस जी एस एच एस को अपन कैसे लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू बटे क्यू। तो यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जो जीरो है 1 प्लस जी एस एच एस के, वो क्लोज लूप सिस्टम की क्या है, पोल्स है। और यदि अपन पोल्स की बात करें 1 प्लस जी एस एच एस की, तो वो मेरे क्या है, ओपन लूप के, ओपन लूप सिस्टम के अपने क्या है, पोल्स है। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे अपन देखते हैं कि अपना नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। कि जो नाइक्विस्ट जो है, नाइक्विस्ट प्लॉट से अपन नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया कैसे फाइंड करते हैं, ओके। तो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नाइक्विस्ट पाथ ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, नाइक्विस्ट पाथ। तो नाइक्विस्ट पाथ क्या होता है, नाइक्विस्ट पाथ इज नथिंग बट कि अपन मैग्नीट्यूड और उसके एंगल, जैसा कि अपन ने पोलर प्लॉट में किया था, लेकिन पोलर प्लॉट में अपन क्या करते थे, ओमेगा इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी के लिए अपन पाथ ड्रॉ करते थे। लेकिन नाइक्विस्ट पाथ में क्या करते हैं अपन, ये पाथ ड्रॉ करते हैं ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि पूरा ऐसे क्लोज पाथ बनाने के लिए, ठीक है। अब इस क्लोज पाथ में क्या करते हैं अपन ने, सपोज क्लोज पाथ बना लिया। अब क्लोज पाथ में अपने को देखना है कोई पॉइंट जो है वो पॉइंट स्टेबल है या नहीं है, वो कैसे अपन पता करते हैं, ठीक है। तो अपन मान के चलते हैं n, मान लेते हैं n अपना नंबर है, n अपना क्या मान के चलते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जो n जो है उसको अपन क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, ओके। तो मेरा नाइक्विस्ट पाथ क्या हो गया, कि नाइक्विस्ट पाथ अपन कैसे ड्रॉ करते हैं, पोलर प्लॉट जो है, पोलर प्लॉट को अपन यदि माइनस और इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ड्रॉ करें, यानी कि मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के प्लॉट को अपन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ड्रॉ करें, तो अपना बन जाता है नाइक्विस्ट पाथ। अब अपन कुछ क्वांटिटी देखते हैं कि n वही नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अपन मान चलते हैं, n अपना क्या है, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजन, ठीक है। और कौन से में, इन 1 प्लस जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा प्लेन, ठीक है। अपन मान के चलते हैं कि मेरा एक नाइक्विस्ट पाथ है जिसमें n की वैल्यू अपन मान के चलते हैं, n क्या है, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजन। अपन ने भी देखा प्रीवियसली इनसर्कलमेंट क्या होता है, तो अपन देखें कि ओरिजन को इनसर्कलमेंट कितनी बार करेगा वो पाथ, वो अपने n की वैल्यू हो जाएगी। तो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजन इन 1 प्लस जी ओमेगा जे ओमेगा प्लेन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं p की। p क्या है, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स लाइंग इन, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इन राइट हैंड साइड, यानी कि अपने को यदि कोई फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन में यदि कोई पोल है जो अपने राइट हैंड साइड पार्ट में है, तो वो जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे वो अपना क्या हो जाएगा, p। फिर अपन बात करें z होता है मेरा नंबर ऑफ क्लोज लूप, क्या, क्लोज लूप पोल्स इन राइट हैंड साइड। तो नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन राइट हैंड साइड, z मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल इन राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इससे अपने को इन 3 नंबर से अपने को पता क्या पड़ता है, अपने को पता पड़ता है कि यदि अपन किसी फंक्शन का GSHS का
यदि अपने को कोई सिस्टम दे रखा है GSHS, उसका यदि अपन नाइक्विस्ट पाथ ड्रॉ करें, क्या करें, नाइक्विस्ट पाथ ड्रॉ करें और यदि अपन n की वैल्यू निकाले, क्या निकाले, n की वैल्यू निकाले, तो यदि ये n की इक्वल टू p आए, n की वैल्यू क्या आए, p के बराबर आए, तो इसका मतलब क्या है, मेरा क्लोज लूप सिस्टम जो मेरा क्या है वो स्टेबल है। क्या है, क्लोज लूप सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, n की वैल्यू मेरे पास, यदि सपोज करो मेरा यदि कोई सिस्टम है, ओपन लूप सिस्टम है, ओपन लूप सिस्टम में मेरा z यानी कि यदि मेरा जो है p की वैल्यू 0 यानी कि मेरे राइट हैंड साइड में कोई पोल है ही नहीं, तो इसका मतलब मेरे n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, तभी मेरा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। और यदि अपन बात करेंगे मेरा जो ओपन लूप सिस्टम है, जो मेरा ओपन लूप सिस्टम है उसमें यदि p इक्वल टू मेरा सपोज करो 2 है, p इक्वल टू 2 का मतलब मेरे राइट हैंड साइड में जो पोल है उसके नंबर 2 हैं, तो जब मेरे n की वैल्यू 2 आएगी, यानी कि जब मैं नाइक्विस्ट पाथ ड्रॉ करूंगा, उस नाइक्विस्ट पाथ यदि मेरा 0 को 2 बार इंसर्कल करेगा, तब मेरा सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम मेरा क्या होगा, स्टेबल होगा। इसको अपन ग्राफिकली देखते हैं। सपोज करो कि ये मेरा कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में मैं सिग्मा जे ओमेगा जो मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है उसमें मैं पोल जीरो प्लॉट बनाऊं, तो पोल जीरो प्लॉट में अपन देखें कि कोई मेरा एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में मेरे सारे पोल जीरो मेरे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है। तो इस सिस्टम का जब मैं नाइक्विस्ट पाथ बनाऊंगा, नाइक्विस्ट पाथ कैसे बनाते हैं अपन, अपने बोला कि अपने को पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है, पोलर प्लॉट कब ड्रॉ करना है, ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी तक। जब अपन नाइक्विस्ट पाथ ड्रॉ करेंगे इस सिस्टम का, और इसके लिए अपन ने देखा कि LHS साइड में इसका सारे पोल और जीरो किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इसके राइट हैंड साइड में कोई पोल नहीं है, कोई पोल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए p की वैल्यू क्या थी, 0 है। अब यदि इसके लिए p की वैल्यू 0 है, तो इस सिस्टम को, यदि ये ओपन लूप सिस्टम है, इसके क्लोज लूप सिस्टम को यदि तुमको स्टेबल बनाना है, यानी स्टेबल होना है उसको, तो उसके लिए तुम्हारे n की वैल्यू 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो इस सिस्टम का जो तुम नाइक्विस्ट पाथ बनाओगे, उसका जो ओरिजिन से जो तुम्हारा जो इनसर्कलमेंट होगा वो कितनी बार होगा, 0 बार होगा, तो ये तुम्हारा क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। ऐसे यदि मेरा दूसरा कोई एक सिस्टम है जिसमें मेरे राइट हैंड साइड में क्या है, कुछ पोल है, क्या है, उसका जो ओपन लूप जो ट्रांसफर फंक्शन है, क्या है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कुछ राइट हैंड साइड में पोल है, मान लो पोल की संख्या मेरी p है, कितनी है, p है। तो मेरा जो ये ओपन लूप जो सिस्टम है, इसका जो क्लोज लूप सिस्टम है, क्या, क्लोज लूप सिस्टम कब स्टेबल होगा, जब मेरे n की वैल्यू क्या होगी, p के बराबर होगी, यानी कि जितने तुम्हारे पोल राइट हैंड साइड में है ओपन लूप के, तो उतने ही तुम्हारे क्लोज लूप पोल कब स्टेबल होगा, जब तुम्हारा नाइक्विस्ट जो पाथ बनेगा, उस नाइक्विस्ट पाथ का जो इनसर्कलमेंट है ओरिजिन के लिए, वो नंबर ऑफ जो ओपन लूप पोल है उसके बराबर हो, तब तुम्हारा क्लोज लूप सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अपन ने देखा कि जो नाइक्विस्ट जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि जो नाइक्विस्ट पाथ है, अपन नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं, जिससे अपन किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं कि क्या। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोई भी अपने को सिस्टम दे रखा होता है, जैसे कि अपने को कोई सिस्टम दे रखा है GSHS, अपने को कोई सिस्टम दे रखा है GSHS, ये मेरा ओपन लूप सिस्टम है। यदि अपने को पता है मेरे ओपन लूप सिस्टम में राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में पोल कितने हैं, है ना, यानी कि अपने को p की वैल्यू पता है, भाई राइट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे वो मेरी p की वैल्यू होगी। अपने को ये पता है कि किसी ओपन लूप फंक्शन के लिए p की वैल्यू क्या है, तो अपन ये बता सकते हैं कि यदि ओपन लूप के लिए अपने को पता है, तो अपन ये बता सकते हैं कि वो जो सिस्टम जब क्लोज लूप होएगा, क्या होएगा, क्लोज लूप सिस्टम होएगा, तब वो स्टेबल होएगा का नहीं। वो कैसे पता करेंगे अपन, कि जब जो अपन क्या करेंगे, इस सिस्टम का अपन नाइक्विस्ट पाथ बनाएंगे। नाइक्विस्ट पाथ क्या होता है, पोलर प्लॉट होता है, ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो जब अपन इस सिस्टम का नाइक्विस्ट पाथ बनाएंगे, और वो नाइक्विस्ट पाथ जो है वो ओरिजिन को जो इंसर्कल करेंगे, उसकी अपन वैल्यू मान के चले n, क्या मान के चले n। यदि वो n वैल्यू की बात करें अपन, यदि n वैल्यू जो है वो इक्वल टू होनी चाहिए p के, तो सिस्टम अपना क्लोज लूप सिस्टम अपना स्टेबल कब होगा, जब मेरा n इक्वल टू क्या होगा, p होगा।